जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम एक संगत जी का ब्लेस्ड सत्संग सुनेंगे। हो सकता है कुछ संगत जी को अपने सवालों के जवाब इस सत्संग में मिल जाएं, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा सुने। सत्संग को पूरा सुनने से ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती हैं। ये हमें नहीं पता होता गुरु जी ने सत्संग के किस भाग में हमें ब्लेसिंग्स देनी होती है, इसलिए जब भी सुने सत्संग को पूरा सुने। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरुजी से 2022 में स्टार्ट हुई, लेकिन मेरा गुरुजी से कनेक्शन पूरी तरह से नहीं बन पाया। संगत जी, जब मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे गुरुजी का स्वरूप हर जगह दिखाई देने लगा। तब मैंने अपने बच्चों को भी बताया कि पता नहीं ये कौन से गुरुजी हैं जो मुझे हर जगह दिखाई दे रहे हैं। मुझे तब गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे फेसबुक पे गुरुजी के मैसेजेस दिखाई देने लगे तो कभी कभी मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कमेंट में लिख देती थी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर की परेशानी से परेशान होकर मैंने मैसेजेस डालना भी बंद कर दिया। तब 2022 में गुरुजी से मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया। 2023 जून को जब मम्मी के घर छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ गई, तब मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी। जब मैंने अपनी बहन को अपने घर की परेशानी बताई तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा कि तू गुरुजी को मानना शुरू कर दे, तू अपनी परेशानी गुरुजी को बता। संगत जी, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे, जिसके कारण मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं हर वक्त परेशान और रोती रहती थी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। संगत जी, मेरे अंकल ने शुरू से मेरा कभी साथ नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने माँ बाप और बहनों का ही साथ दिया। उनके कहने पर मुझे हर वक्त परेशान करते थे। संगत जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने अपने ससुराल में एक भी दिन सुख का नहीं देखा। मेरे अंकल ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। संगत जी, मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी बेटियों पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी कोई जिम्मेदारी ली। मैंने अपने ससुराल में हमेशा अकेलापन महसूस किया। मेरा कभी भी किसी ने साथ नहीं दिया। गुरुजी के साथ 2023 में जुड़ने के बाद मेरे घर के हालात और बिगड़ गए। संगत जी, मैंने सोच लिया था कि मैं घर छोड़ दूंगी। घर में कलेश बढ़ता गया। मेरे अंकल मुझे बहुत परेशान करने लगे। मेरे साथ हर वक्त लड़ते रहते थे और मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की। संगत जी, मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे हर वक्त मन में यही बात सताती रहती कि दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरे अंकल ने घर में खाने पीने का सामान भी लाना बंद कर दिया। संगत जी, हम इतने परेशान हो गए थे, हम एक एक दाने को मोहताज हो चुके थे। वो हमें घर से निकालना चाहते थे।
तब मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। मुझे गुरुजी पर विश्वास होने लगा। संगत जी, मेरे पास ना गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था और मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप देखकर मैं रोती रहती थी। तब तक मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे कि बात तलाक तक पहुंच गई थी। मेरे अंकल मेरे और मेरे बच्चों के साथ रहना नहीं चाहते थे। मुझे दिन रात घर से निकालने की धमकी देते थे। इस मुश्किल हालात में संगत जी मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया। मैं एक दिन परेशान होकर कार्रवाई करने की सोच रही थी, लेकिन संगत जी तब भी मेरे साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। मुझे इन बातों से बहुत ही डर लगता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी और उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने सोचा कल चली जाऊंगी। ये सोचकर जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो गुरुजी का मैसेज आया कि कार्रवाई करने की मत सोच, मैं बैठा हूँ, सब ठीक कर दूँगा, तू चिंता मत कर। जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसको मैं अपने आप देख लूँगा। मुझे ना संगत जी मैसेज पढ़कर बहुत सुकून मिला, बहुत ही शांति मिली कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है, मेरी परेशानी को समझ रहा है। तब मैंने कार्रवाई करने के बारे में सोचना छोड़ दिया कि मैं अब कार्रवाई नहीं करूँगी। मैंने गुरुजी के ऊपर सब छोड़ दिया कि गुरुजी आप देखो, आपकी बेटी हूँ, आप ही ने मेरी परेशानियों को संभालना है। संगत जी मैं बीमार भी रहती थी और एक दिन जब मैं लेटी हुई थी तब गुरुजी ने मेरे दिमाग में टेलीपैथी द्वारा कहा, जाकर नमक वाले पानी से नहा लो। नहाने के बाद मैं हल्का फुल्का महसूस करने लगी। उसके बाद से मेरी सेहत में काफ़ी सुधार हो गया। एक दिन मेरी बहन ने मुझे संगत जी ब्रेसलेट स्वरूप दिया। गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप को लेकर मैं बहुत खुश हुई और उस ब्रेसलेट स्वरूप को मैंने कई दिनों तक अंकल से छुपा कर रखा। जब मैं घर में अकेली होती थी, गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप से बातें करती। गुरुजी की खुशबू मुझे आने लगी। संगत जी हमारे ना घर में ये कि मेरे अंकल जी शिव जी और पार्वती माता को मानते हैं और उन्हें गुरुद्वारा जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं सिख धर्म में विश्वास रखती हूँ। शादी से पहले मैं शिव जी को जल चढ़ाने जाती थी। शादी के बाद ये सब छोड़ दिया। घर में क्लेश इतना ज़्यादा बढ़ गया तो मैं सोचती थी कि किस तरह इस परेशानी का हल होगा। जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती और मैसेज पढ़ती तो मुझे बहुत हौसला होता कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी को संवारेंगे। तो मुझे एक दिन फेसबुक पर भी मैसेज आया कि मैं तेरे घर गणेश ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आवांगा। एक दिन मेरे अंकल दोपहर को जब खाना खाने आए तब गणेश चतुर्थी नज़दीक थी और मेरे अंकल मुझे और मेरी छोटी बेटी को अपने साथ लेकर गए। हमें बहुत हैरानी हुई। हम गणेश जी की मूर्ति घर लाए। गणेश जी की मूर्ति घर लाने पर बहुत अच्छा लगने लगा। घर में पॉजिटिविटी महसूस होने लगी। साक्षात गुरुजी घर में विराजे थे। गणेश जी हमारे घर में आने से घर का माहौल बड़ा खुशनुमा रहने लगा। जितने दिन गणेश जी हमारे घर रहे हमने बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया। गुरुजी ने हमें इतने अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और जब हम गणेश जी को मंदिर का पर्दा लगाकर भोग लगाते थे तब हमें लगता था गणेश जी सचमुच खाना खा रहे हैं। उन दिनों गुरुजी की कृपा हम पर बहुत बरस रही थी। वैसे तो गुरुजी ने अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी थी और धीरे धीरे अच्छा लग रहा था। तो जब हम गणेश विसर्जन करने गए तो बच्चों का और मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था संगत जी।
जब हम गणेश विसर्जन करके घर आ रहे थे और जिस ऑटो में हम बैठे थे उसके पीछे मोटरसाइकिल पर एक आदमी आ रहा था। मेरा तो ध्यान गया नहीं संगत जी, लेकिन मेरी बेटी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने देखा कि उस बंदे की नज़र मेरे लिफाफे पर थी और लिफाफे में हमारे 3 मोबाइल और पर्स थे। तभी मेरी बेटी ने मेरे हाथ से लिफाफा छीन लिया और उसने बताया कि मम्मी मोटरसाइकिल वाला आपका लिफाफा छीनना चाहता था। संगत जी, गुरु जी ने गणेश रूप में आकर मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो गुरु जी और संगत जी आप सब मुझे माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था एक संगत जी का सत्संग। संगत जी ने अपना नाम और जगह रिवील नहीं की, इसके लिए हम उनकी इन भावनाओं का सम्मान करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने ब्लेस्ड सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दे रखी है। आप लिखती रूप में भी भेज सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। और संगत जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक भी करिए और संगत के साथ शेयर भी करिए। और संगत जी, सत्संग को पूरा सुने। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं जो भी गुरु जी के सत्संग आते हैं।